हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो अपना स्पीकिंग क्यू कार्ड है उस बात करेंगे लाइन फ्रॉम अ पोइट्री एंड सॉन्ग। जब भी आपको क्यू कार्ड मिलता है तो क्यू कार्ड में आपके पास 3 से 4 जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करना होता है। तो आपको एग्ज़ामिनर 1 मिनट देगा अपना जो क्यू कार्ड है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं उस 1 मिनट में हम क्या करते हैं, अच्छा हम थोड़े थोड़े से आइडियाज़ हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। बट वो आइडियाज़ हमें एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ामिनर के सामने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आते, तो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऐसे आस-पास देखने लग जाते हैं। तो एग्ज़ामिनर को ऐसा लगता है कि आपने जो क्यू कार्ड है, आंसर हैं वो क्रैम किए हुए हैं। तो आंसर्स क्रैम करने की बजाय कोशिश करो कि उस 1 मिनट को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सको। तो अपनी जो आपको पेपर मिला होगा उसके ऊपर एटलीस्ट आप जो है वो 8 टू 10 आइडियाज़ जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ हैं वो ज़रूर लिखो। जितने आइडियाज़ आपके पास सामने होंगे उतना ही आप उनको ईज़िली कनेक्ट कर पाओगे। तो आइडियाज़ लिखने से पहले आप जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली के 2 क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो या 1 क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, कोशिश करो कि उन आइडियाज़ को अपने दिमाग में रखो। वो आइडियाज़ ही आपको आगे बेनिफिशियल होंगे अपने जो क्यू कार्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया होगा उसमें हमारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, वो किसी सॉन्ग की लाइन है, ओके, या पोइट्री की है। तो मैंने इस क्यू कार्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग, ओके। और सॉन्ग में वो एक मूवी का सॉन्ग है। मूवी कौन सी ली है? 3 इडियट। सॉन्ग कौन सा है? सनशाइन, ओके। और मुझे कैसे पता चला, मैं कैसे जानती हूँ? एक गेट टुगेदर हुई थी उसमें, मतलब कि मैंने और अपने मेरे फ्रेंड्स ने ये मूवी दोबारा से देखी 3 इडियट्स। तो उसमें मुझे ये सॉन्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा, फिर मीन्स मैं कैसा फ़ील करती हूँ इसके बारे में, तो मुझे ये सॉन्ग उसके बाद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया इस सॉन्ग ने, एंड मैं बहुत ही मोटिवेट हुई हूँ। तो ये सारे आइडियाज़ के साथ अब हम क्या करेंगे, एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो लिसनिंग म्यूज़िक और पोइट्री इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो म्यूज़िक है और पोइट्री है उसको सुनना ह्यूमन लाइफ में डिफरेंट जो मोमेंट्स होते हैं उसमें बहुत एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड जॉय इन अ पर्सनस लाइफ, कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें ये हैप्पीनेस एंड जो जॉय है वो भरता है। एंड आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर टू मी, एंड आई फील एनर्जेटिक व्हेन आई लिसन टू माई फेवरेट सॉन्ग। एंड मैं जो म्यूज़िक सुनती हूँ, क्यों सुनती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्ट करता है। और मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ जब भी मैं अपने फेवरेट सॉन्ग को वो सुनती हूँ। एंड ऑल ऑफ अस लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक और रीड पोइट्री। हम सब जो है म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं एंड पोइट्री रीड करना पसंद करते हैं। समटाइम्स द कंटेंट गोज़ अननोटिस्ड एंड समटाइम्स इट इमेंसली चेंजेस आवर लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंटेंट है पोइट्री का है या फिर सॉन्ग का, वो क्या होता है, अननोटिस मतलब होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ है वो चेंज कर देता है। So here I would like to talk about a line from a song of the movie 3 Idiots. The line is give me some sunshine. The complete line is give me some sunshine, give me some rays, give me another chance. I just grow up once again. 7 months ago, all of my bachelor's classmates planned a tweet up. अब यहाँ पे मैंने क्या है, एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया है, ट्वीट अप मीन्स के गेट टुगेदर। 7 मंथ्स अगो मेरे सारे जो बैचलर्स डिग्री के क्लासमेट्स थे उन सब ने एक गेट टुगेदर प्लान की। ऑन द रीयूनियन डे वी प्लान टू वॉच 3 इडियट मूवी अगेन सिंस इट वॉज आवर फेवरेट मूवी इन कॉलेज डेज। क्योंकि जो कॉलेज डेज में ये हमारी फेवरेट मूवी थी, तो इसलिए हम सब ने अपनी वही जो मूवी थी उसको साथ बैठ के दोबारा से देखने का प्लान बनाया।
So, in college days, for me, the above mentioned song was like a pause in the movie. जब कॉलेज डेज में हमने ये मूवी देखी तो ये क्या था, जस्ट जैसे मूवी में कुछ ठहराव आता है, एक दूसरे का पॉज था. बट व्हेन आई लिसन टू इट ऑन द डे ऑफ रीयूनियन इट टैप द कोर ऑफ माई हार्ट. तो जब मैंने जो रीयूनियन वाले दिन इस सॉन्ग को दोबारा से सुना, मेरे ये बिल्कुल दिल की गहराइयों को छू गया. क्यों? Okay, this line not only gave me the motivation and inspired but also entirely changed my thoughts. इस सॉन्ग ने मुझे सिर्फ मोटिवेट ही नहीं किया, मतलब मुझे इतना इंस्पायर किया, मेरी बिल्कुल जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई. क्यों चेंज हो गई? The meaning of this song is to look forward for some positive vibes in life. I grew up and lived nostalgic moments and now I want to grow and live the life in the same way. जो इस गाने का मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग है, वो क्या है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स को सर्च करना. तो अब जब मैं बड़ी हुई, बहुत मैंने इंजॉय किया अपनी लाइफ को, एवरी मोमेंट को. एंड but now I have gone through many thick and thin in my life in the past few years. But when I look back to bygone days of childhood, I want to live those memorable days again. So, in childhood, we were free and were asked to do two activities, studying and playing. And now life was free from strife, but now the real meaning of life I understand is that how hard and difficult it is. जो हमारे चाइल्डहुड में हम बिल्कुल फ्री होते थे, हमें सिर्फ दो ही काम करने के लिए होते थे, एक पढ़ना और खेलना. एंड जो लाइफ थी बिल्कुल क्या थी, स्ट्रेस फ्री थी. स्ट्राइव मीन स्ट्रेस फ्री. एंड बट अभी जो मुझे रियल मीनिंग लाइफ का समझ आ रहा है कि वो लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो This that is the line which I remember and has changed and motivated me to live positively. So this was a line जो मुझे इस सॉन्ग में बहुत अच्छी लगी, जो मैंने जब उसको दोबारा से सुना और मुझे कम्प्लीटली उसे मोटिवेट किया, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जो लाइफ का व्यू पॉइंट था वो चेंज किया. तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो फॉलोअप्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली, डू यू थिंक चिल्ड्रन लाइक द रिदम ऑफ सॉन्ग्स और पोएम्स? अब क्या आपको लगता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको सॉन्ग्स और पोएम्स का रिदम जो है वो पसंद है? तो अगर जो भी आपका आंसर होगा येस और नो, उसके पीछे आपको रीज़न एक्सप्लेन करना होगा वाई. देन व्हाट कैन पीपल लर्न फ्रॉम सॉन्ग्स और पोएम्स? लोग क्या जो हैं वो सॉन्ग से और पोएम से सीख सकते हैं. और आर यू गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स? क्या आप थिंग्स को मेमोराइज करने में सक्षम हो? अच्छा.